मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग की अवधारणा कहाँ से आई? मार्केटिंग का मतलब दिमाग मतलब सोच विचार कैसे आई? इसकी मतलब अवधारणा क्या है? इसका मतलब क्या है? कह रहे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है 5 प्रकार से डिवाइड होता है, इसलिए हमने एरो लगा दिया है। पहला जिसमें से है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे इसमें क्या होता है, मार्केटिंग इस प्रकार से डिपेंड होती है कि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा आप कमाए होंगे। खूब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, खूब ज़्यादा निर्माण करते हैं प्रोडक्ट और मतलब पहुंचाते हैं। और इसमें ये भी होता है कि पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ, मतलब इसमें सेलिंग की होती है। जैसे सेलिंग में होता था कि पहले मैन्युफैक्चरर जो होता है निर्माण करता है प्रोडक्ट को, फिर वह डिसाइड करता है कि आप इसको कहाँ बेचना है। फिर इसमें कह रहा है कि व्हेन द डिमांड, यह कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका प्रयोग। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यह 2 जगह यूज होता है। कह रहा है जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कह रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इज हायर बहुत ज़्यादा है, देन सप्लाई, जो आप सप्लाई दे रहे हैं। मतलब कि मांग बहुत ज़्यादा है, वो आप सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट काम करता है। दूसरा कहाँ काम करता है? कह रहा है व्हेन द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट इज द हाई। कह रहा है जब आपकी प्रोडक्ट की कास्ट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन। तब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा हूँ, लिख लेना। इंक्रीज द प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो वही कह रहा है कि डाउन द कास्ट, तब उसका कास्ट कम हो जाता है। फिर कह रहा है दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्या कहते हैं फीचर, उसकी परफॉर्मेंस, ये सब देखा जाता है। कि जैसे क्वालिटी, उसमें क्या क्या क्वालिटियाँ हैं, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। या फिर उसके कार्य क्षमता में, जैसे पहले 1 घंटा पहले 100 किलोमीटर की माइलेज देती थी, अब 150 किलोमीटर की माइलेज देगी। इस प्रकार से उसकी क्वालिटी में और परफॉर्मेंस में इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करके किया जाता है। कह रहा है कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट। कह रहा है कंज्यूमर जो होता है उसी प्रोडक्ट को फेवर करता है, उसी प्रोडक्ट को पसंद करता है, डैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, जो ऑफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा उसमें क्वालिटी हो, बहुत ज़्यादा उसमें फीचर हो, बहुत ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता भी यानी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हो। हायर, लेकिन प्राइस कह रहा है वो हायर प्राइस फॉर द एक्स्ट्रा क्वालिटी। जैसे आप अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी देंगे, ज़्यादा क्वालिटी देंगे, तो उसके लिए वह पेमेंट भी हायर करेगा, ज़्यादा पेमेंट करेगा। जितनी ज़्यादा क्वालिटी रहेगा उसके लिए आपका प्राइस जो होता है बढ़ जाता है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग का कॉन्सेप्ट, बेचने का कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग में ये होता है कि जैसे पहले ही खूब, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पहले खूब ज़्यादा बना लिया जाता है। तो सेलिंग में क्या होता है, जैसे दुकान में क्या है कि बहुत सारा माल पड़ा है, वो जा ही नहीं रहा है, 2-3 साल हो गया, 6 महीना हो गया है, या फिर कब तो पुराना रखा है। तो क्या करते हैं कि हम लोग रिबेट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं उनको। तो एक्स्ट्रा जैसे 50% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, या फिर डायरेक्ट डिस्काउंट दे देते हैं। इस प्रकार से कुछ हथकंडा अपनाते हैं कि यह माल चला जाए किसी भी तरह से। कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे देते हैं, या फिर जितने पे आप खरीदे रहते हैं उतने पे बेच देते हैं, लेकिन कहेंगे उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बेचते हैं। तो वही होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कि कंज्यूमर ऑन देयर द ओन विल नॉट बाई। कह रहा है जो कंज्यूमर होता है इनफ मात्रा में वह बाई नहीं करता, पर्याप्त मात्रा में वह बाई कभी अपने मन से नहीं करता। वह हमेशा थोड़ा सा कम ही खरीदेगा, जो जितना उसको ज़रूरत रहेगी उतने से भी वह कम खरीदेगा।
लेकिन फिर कह रहा है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इस प्रकार से वह खरीदता है। फिर कह रहा है अनलेस, लेकिन वहीं वहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक द अग्रेसिव सेल्स एंड द प्रमोशन इफर्ट, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वह चाहती हैं भाई हमारा प्रोडक्ट बिके किसी भी तरीके से, इसलिए वो अग्रेसिव सेल्स करती हैं। मतलब वह सेल्स करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाती हैं और वह प्रमोशन इफर्ट करती हैं, प्रमोशन देती हैं। प्रमोशन मतलब वही अभी डिस्काउंट वगैरह और डायरेक्ट डिस्काउंट देती हैं, या फिर मतलब 30 मतलब जो भी ऑफ़र निकालते हैं, तरह तरह के ऑफ़र निकालते हैं इस तरह से। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि इसमें जैसे पहले पहले यह देखा जाता है कि कस्टमर को, मतलब इस समाज को या सोसाइटी को या फिर कस्टमर की मतलब चेंज हो रही है मन, टेस्ट जब बदल जाता है समय के हिसाब से, तो उस करंट टाइम को मतलब मेजर किया जाता है कि उसके डिमांड और नीड को, और फिर वह फ्यूचर में किस तरह होगा उस तरह के मतलब सोच विचार के एकदम खूब बढ़िया से कंसाइडरेशन और रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसको मतलब उसको इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने के बाद उसको प्रोडक्ट का रूप देते हैं, प्रोडक्ट का रूप दे करके उसको मार्केट में उतारते हैं और उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। अगर अच्छा रहा तो फिर से वह मास मात्रा में मतलब हैवी मात्रा में उसको प्रोडक्शन करवाते हैं, फिर वह डिलीवर कर देते हैं पूरे मार्केट में पूरा मतलब डिलीवर कर देते हैं। और समय अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट और नया नया मॉडिफिकेशन करते हैं मतलब इस प्रकार से मार्केटिंग में होता है। फिर कह रहे हैं अंडर दिस कॉन्सेप्ट, कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंडर में कह रहे द टास्क ऑफ द मार्केटिंग बिगिन टू फाइंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट एंड कह रहा कि कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड है, उसको फाइंड करते हैं, उसको खोजते हैं। और बेगिन माने होला शुरुआत में, कह रहा एंड प्रोक्योर अ प्रोडक्ट व्हिच विल मीट द, कह रहा और इस तरह प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या प्रोक्योर करते हैं जो मीट करे, जो मिले किससे, डैट वांट प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो उसके वांट और नीड को मतलब सेटिस्फाइड करे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। जब खूब बढ़िया से वह संतुष्ट हो जाएगा तो भाई रिपीट परचेज तो करेगा ही करेगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, पांचवा कॉन्सेप्ट ये है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में यही होता है कि मतलब उसके पूरी सोसाइटी की, पूरी एक सोसाइटी या समाज की, जैसे से क्या कहते हैं हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम या फिर मतलब इस तरह मतलब क्या कहते हैं रिसर्च करते हैं उनको क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से मतलब रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं, फिर मतलब उसको डिलीवर करते हैं। और वह नीड एंड वांट को वह भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि सेटिस्फाइड नीड एंड वांट सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, कह रहे हैं हम ऐसे प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं जो उसके नीड और मतलब उसकी क्या ज़रूरत है और क्या वह चाहता है उसको सेटिस्फाइड करे। कह रहा एक कंपनी हुच एडॉप्ट द सेटिस्फैक्शन, कह रहा एक कंपनी जो इस तरह का मतलब हथकंडा अपनाती है द बैलेंस द कंपनी, वह मतलब बहुत बैलेंस तरीके से चलती है, समाज में जो ज़रूरत है उस चीज़ को वह निर्माण करती है, वह चीज़ को उसको डिलीवर करती है। तो कह रहा ऐसा कंपनी प्रॉफिट में जाता है, मतलब फ़ायदेमंद में रहता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड भी रहता है, संतुष्टि भी मिले रहती है। अच्छा जब कस्टमर संतुष्ट रहता है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है यानी समाज है, तो पूरा सोसाइटी मतलब कस्टमर भी तो एक प्रकार का, जब बहुत ज़्यादा उनका कस्टमर है यानी वह समाज है, तो वह भी मतलब उससे मतलब वह भी सेटिस्फाइड हो जाएगा।